थ्योरम को नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया एंगल एंगल एंगल। क्या नाम दिया गया है? एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल बोलो या क्रिटेरिया बोलो। ठीक है, तो इस क्रिटेरिया हम लोग क्या जानने वाले हैं? इतना तो क्लियर हो गया कि हम इसको क्या नाम बोल रहे हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? एंगल एंगल एंगल। कौन सा रूल? तो सिमिलैरिटी रूल या फिर आप क्रिटेरिया बोलो, का मतलब यही होता है। तो यहाँ पहले समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, मतलब दो ट्राइंगल्स में, इसमें इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन सा एंगल इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। जिसे हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल इधर बना लिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते तो दिखेगा। एक ट्रायंगल हम ये बना लिए, ठीक है, दिख रहा है ना। और एक ट्रायंगल हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि सिमिलर बना रहे हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना। इसका नेमिंग कर देते हैं कि एक ट्रायंगल का नाम इसका दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल का नाम दे देते हैं डी ई एफ दे देते हैं ना, डी ई और एफ। ये दो ट्रायंगल हो गया। ध्यान रखना दोनों कैसा ट्रायंगल है? एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या बोला गया। तो बोला गया कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये निकलता है कि यहाँ ए वाला का एंगल किसके बराबर है? डी वाला के। बी वाला का एंगल किसके बराबर है? ई वाला के। और सी वाला जो एंगल है किसके बराबर है? एफ वाला के। समझ पा रहे हो? कौन सा एंगल किसको बराबर है? समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोले अब तक में कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है, और गिवन में क्या दे दिया गया है? तो लिख भी देते जा रहे हैं। गिवन में ये दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है, दो ट्रायंगल है, इसमें क्या मालूम है? तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। ऐसा गिवन में दिया हुआ है। और हम लोग को जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, वो ये करना है। तो यहाँ पढ़ते हैं आगे कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। यानी इसका अगर ए बी होगा तो उसका क्या होगा? पी डी ई होगा। क्या होगा? डी ई। फिर इसका अगर हम लेते हैं बी सी तो उसका क्या लेना होगा? ये बी सी होगा, ये देखो बी सी, तो इसका ई एफ, और उसका ए सी तो उधर क्या हो जाएगा? डी एफ। अगर इतना हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तब हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक है, सिमिलर। किसका? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस का मालूम होगा, ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंस में, ऐसा। और कॉन्ग्रुएंस दिखाने का रूल आप लोग क्लास 9 में पढ़े होगा ना, कैसे साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, फिर एंगल एंगल एक साइड होता है, एक और क्या होता है? आर एच एस होता है, एक और छूट रहा है, एस 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 होता है। याद है ना, इसमें एंगल 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 नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंस रूल में एंगल 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 नहीं होता है, लेकिन देखो सिमिलरिटी में एंगल 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 होता है। इसी का नाम दिया गया एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। तो यहां तक तो सब समझ में आ रहा है ना कि साइड्स बराबर, मतलब एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिया हुआ है, और हम लोग को ये शो करना है, ये वाला कि ए बी डी ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, मतलब बराबर नहीं, रेशियो के बराबर, मतलब इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर, इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर। अगर ऐसा होता है
तो हम लोग बोलेंगे दोनों क्या है, सिमिलर। ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन में, कि भाई कुछ तो करना होगा कंस्ट्रक्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, कुछ यहाँ 2 पॉइंट लेंगे। ऐसा 2 पॉइंट लेंगे ना जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लगभग बराबर दिखे। तो ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं P और यहाँ पे ले लेते हैं Q। ये हो गया P और ये हो गया Q। क्लियर। और अगर हम ये दोनों को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा छोटा सा, जिसका DPQ नाम हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना। लेकिन हम लोग जो लाइन जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं कि वी ड्रॉ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन, क्या नाम है, PQ। सच दैट ऐसे खींच रहे हैं इस लाइन को कि ये जो DP है ना वो AB के बराबर हो जा रहा है एकदम इस तरह से, कि AB का जो लेंथ होगा और उसका जो DP का लेंथ होगा इक्वल होगा, और इसका जो AC का लेंथ होगा वो इक्वल होगा उसका DQ का। अच्छा ये समझ में आया। मतलब ऐसे उसको इस जगह से हम लोग उसका एक लाइन ड्रॉ किए कि ये वाला लेंथ पूरा इस लेंथ के बराबर, ये लेंथ पूरा ये लेंथ के बराबर। ठीक है। अब सोचो अगर हम छोटा दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो आराम से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। दिख भी रहा है, 3 चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंस के लिए। तो यह दिख रहा है कि ये वाला साइड जो है इसके साइड के इक्वल दिख रहा है, ये वाला साइड जो है इसके साइड के इक्वल दिख रहा है, और तीसरा यहाँ का जो एंगल है यहाँ के एंगल के बराबर दिख रहा है, जो कि गिवन में दिया होता है एंगल AD के बराबर है। और कंस्ट्रक्शन से 2 तो मिल रहा है। तो अगर हम इन 2 ट्रायंगल की नाम लेते हैं, जिसका नाम क्या क्या दिया गया है, तो प्रूफ में ट्रायंगल का नाम बताओ क्या क्या है। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। लिख देना इन ट्रायंगल है ना। अब ध्यान इतना क्लियर हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन से लिखे ये दोनों को तो लिख देते फटाफट। क्या क्या लिखते हैं कि जो AB है वो इक्वल है DP का, जो AC है वो इक्वल है DQ का, और जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल D। ये दोनों आया है कंस्ट्रक्शन से और ये आया है गिवन से। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सा रूल से, तो बोलेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड। देखो 2 साइड के बीच का एंगल, इसलिए इसको लिखते हैं ऐसा, 2 साइड का बीच के एंगल। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से जो ट्रायंगल होगा जिसका नाम है ABC वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DPQ का। अच्छा इतना सोचो थोड़ा सा ध्यान से एकदम। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस होता है तो बाई CPCT हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का जो एंगल होगा भी यहाँ के एंगल के बराबर होगा। कह सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो B होगा एंगल P के बराबर होगा। और अगर चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि एंगल जो C होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल Q के बराबर होगा बाई CPCT से, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। गिवन में ये 3 चीज दिया था। तो प्रूफ में हम लोग जान रहे इतना दिखाना है, इतना हो जाएगा तो फिर ये सिमिलर हो जाएगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन में एक लाइन खींचे हैं PQ जो कि ट्रायंगल EDF में खींचे हैं, लेकिन ऐसा खींचे हैं कि इसका जो लेंथ होगा इसका लेंथ और इसका जो लेंथ होगा उसका लेंथ क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अब थोड़ा सा अगर हम ऐसा देखें तो हम लोग को तो दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये किसके बराबर है, P के बराबर हो गया बाई अभी CPCT से, और गिवन में लेकिन लिखा हुआ तब B किसके बराबर है। तो सोचने वाली बात है कि ये वाला इसके ही बराबर है, ये वाला इसका भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब सोचो अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये जो लाइन और ये जो लाइन होगा कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ये जो जिस पोजीशन में है वही पोजीशन में ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ध्यान देना, हम यहीं पे लिख देते हैं कि देखिए हम लोग गिवन में ये मालूम है क्या कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल E का, है कि नहीं। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन
और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन से देखो मिला के कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से कि जो एंगल P होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। ऐसे भी सोचो ना कि अगर LHS बराबर हो तो RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो P अगर E के बराबर हो गया, P E के बराबर हो गया, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि अपने आप में कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब इन लाइन होगा। तो इसका मतलब PQ जो होगा वो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? EF का पैरेलल होगा। ये समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं जिस ट्रायंगल की नाम है DEF, ट्रायंगल DEF, तो खुद देखो ये थ्योरम 6.1 की तरफ इशारा कर रहा है। 6.1 में क्या बोला था कि अगर कोई एक लाइन ऐसा होगा जो पैरेलल होगा इसका और इन दोनों को मतलब इन दोनों को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड्स का रेशियो। कैसे लिखेंगे कि D से P और P से E। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग थ्योरम BPT। अगर BPT यूज करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? DP किसके बराबर हो जाएगा, मतलब DP बाई PE लेना पड़ेगा, वो इक्वल होगा किसका? DQ बाई QF का। इतना लिख सकते हैं ना। अब हम लोग को ये टारगेट ये रहेगा कि इसको हम लोग थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो वो कैसा दिखेगा? ये रेसिप्रोकल करेंगे तो PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। देखो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इधर से PE बाई DP प्लस में 1 और इधर हो जाएगा QF बाई DQ प्लस 1। अब अच्छे से मालूम होगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमको DP मिलेगा और यहाँ से PE प्लस DP हो जाएगा। इधर भी जान रहे हैं कि यहाँ पे DQ आएगा, यहाँ QF प्लस DQ आएगा। समझ में आएगा एलसीएम? कीजिए एकदम है। अब देखो इसको दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? PE मतलब ये वाला लेंथ हुआ और DP का मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ हुआ। यहाँ अपने आप तो पूरा क्या दे देगा? पूरा का पूरा D से लेकर E तक दे देगा, है क्या? DE दे देगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग DE बाई ये हो गया तुम्हारा DP इक्वल टू ये पूरा का क्या दे देगा? DF और ये क्या दे देगा? DQ। फिर से रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमको मिलेगा DP, ये मिलेगा DE, ये मिलेगा DQ और ये मिलेगा DF। अब जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग का दिया होता है उसको यूज कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में कौन किसके बराबर थे? AB की जगह DP, तो यहाँ DP दिख रहा है ना, तो वहां AB बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा यार? इसके बाद ये DP की जगह पे आ जाएगा AB और DE तो अपने जगह में रहेगा ना, इक्वल टू जो DQ है उसके जगह कौन आ जाएगा? AC। क्या आ जाएगा? AC और इसके नीचे जो DF है तो DF रहेगा ना। तो देखो दो को बराबर आ गया जो हम लोग को चाहिए था। देखो AB बाई DE है, AB बाई DE है और दूसरा और मिल रहा है AC बाई DF है, AC बाई DF है। दो को चीज तो आ गया ना। अब इधर फोटो देखेगा तो कहाँ कहाँ का है? AB यहाँ का है, देखो AB और DE कहाँ का है? तो DE देखो बड़ा त्रिभुज। इसका AC कहाँ का है? देखो इधर वाला है। इसका DF कहाँ का है? इधर वाला बड़का वाला है। तो सोचो जब दो को हम लोग दिखा दिए हैं कि ये दोनों इस दोनों के बराबर है तो देखो लोग सिमिलरली यहाँ ये भी बोलेंगे। सिमिलरली मतलब समझ रहे? ऐसा ही अगर हम लोग बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। अभी हम क्या किए थे? इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ किए थे। हम तो इस लाइन का भी तो ऐसे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, है कि नहीं? दो लाइन का दो पॉइंट लाइन कहीं से ज्वाइन कर सकते थे। तो सिमिलरली जब लोग फिर से बनाया तो हमको यही चीज मिलेगा कि इसका AB जो होगा वो DE के बराबर होगा और अब की बार इसका जो BC होगा वो किसके बराबर होगा? EF के बराबर होगा। अगर ये दोनों को मिला दें
तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि तीनों बराबर नहीं, तीनों बराबर कौन कौन बराबर हो जाएगा, कहेंगे कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर हो जाएगा, जो ए सी है वो डी एफ के बराबर आ जाएगा, और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर हो जाएगा। और जब तीनों साइड्स का रेशियो जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर ये वाला हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का। समझ में आ रही बात। अब हम लोग एक बात और जानेंगे इसी में, ठीक है। अच्छा इसमें देखो कहीं पे कुछ ऐसा चीज नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ये जो 1 है क्यों ऐड किया, ऐसा सवाल आ सकता है 1 ऐड क्यों किए, हाँ ताकि हमारा ये पूरा लेंथ आ जाए, है ना, पूरा लेंथ आ जाए, इसके लिए हम लोग ऐड किए थे। क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है ओरिजिनल ट्रायंगल तो डीईएफ ही तो है ना, डीईएफ ही ना है, तो डीईएफ का हमारा साइड्स आ जाए, इसके चलते हम लोग 1 यहाँ पे ऐड किए। और ऐसा रूल है कि अगर दो रेशनल नंबर हैं अपने आप में तो हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड भी कर सकते हैं और सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ध्यान देना है। एक बात और बोलने चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मतलब कि आपको पूरे तीन को एंगल को हम बराबर दिखाएंगे तभी सिमिलर कहेंगे। सो अगर कोई दो भी एंगल इक्वल मिल जाए तो भी हम उसको सिमिलर कहेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अगर दो को अगर पहले से इक्वल है तो तीसरा भी तो बराबर है ना आएगा। इसके लिए हम लोग ये जो एंगल रूल प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है एंगल 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 वाला, ये कि एंगल 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 सिमिलैरिटी जो रूल है, इसको हम लोग अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के नाम से भी जानेंगे। जरूरी नहीं कि 3 एंगल को हम लोग बराबर दिखाएं, क्योंकि देखो सीधा बात हम दिखाना चाह रहे हैं, बता ही देते इसके बारे में कि अगर मान ले मेरा एक ट्रायंगल है ये है और एक ट्रायंगल मेरा ये है, ठीक है, और ये मेरा एंगल यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ जो एंगल मेरा मान ले यहाँ भी 30 डिग्री है, अब यहाँ जो मेरा एंगल वो 60 डिग्री है, अब यहाँ जो मेरा एंगल है वो भी 60 डिग्री है। तो बता अगर दो एंगल जब दूसरा एंगल बराबर तो ऑटोमेटिक ये एंगल इसका बराबर ही आएगा, है ना, बराबर है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो यहाँ भी समझो कि 90 निकलेगा तो यहाँ भी तो 90 ही निकलेगा। बस हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर 2 को इक्वल होगा तो तीसरा क्या होगा, हाँ तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये समझ में आया ना कि अब हम लोग इस रूल को जो एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल है उसको हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल के नाम से जानेंगे। दोनों समझे कि सेम रूल है, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला जो थ्योरम है वो क्या है। तो ये जो थ्योरम है थ्योरम 6.4 ये कहलाता है एस सिमिलैरिटी रूल के नाम से। कौन सा रूल याद रखिएगा, एस सिमिलैरिटी रूल। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके गिवन में देखो यही सब चीजें दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। इफ इन 2 ट्रायंगल साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल, तो एगो ट्रायंगल का जो साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, कहता है द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब फिर से वही कहानी हम लोग दोहराएंगे कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC और एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग DEF। इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF। तो ये हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DEF, 2 ट्रायंगल, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल में से हम लोग को साइड्स का रेशियो दे दिया है कि इसका जो AB होगा उसका DE के रेशियो लेना है। इसका अगर हम लोग लेते हैं AC तो उधर होना हो जाएगा DF
और अगर इसका लेते हैं BC तो इसका क्या हो जाएगा EF। ये हम लोग का गिवन है, ये आपकी बात दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को जो टू प्रूव करना है, प्रूफ ये करना है कि आपकी बात कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। जैसे एंगल A जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल जो B होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और जो एंगल C होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। तो मैं लिख भी दिया वो साफ साफ, एंगल्स आर इक्वल, लिखा है ना, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है इसका मीनिंग हम यहाँ ये समझेंगे कि जो ट्रायंगल होगा ABC वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। गिवन में दिया हुआ साइड्स का रेशियो, जस्ट उल्टा थ्योरम है तो अभी वाला में क्या था कि उसमें एंगल्स दे था बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दे था, और हम लोग साइड्स का रेशियो बराबर दिखा के ट्रायंगल को सिमिलर बोले थे। अभी वाला में साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा के हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो फिर से हम लोग यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन में वही काम को करेंगे जो हम लोग अभी किए थे कुछ देर पहले वाला पीछे थ्योरम में। हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और जो 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग वो ट्रायंगल इसमें लेते हैं, यानी DEF में जो DEF है तो उस ट्रायंगल का 2 पॉइंट लेते हैं, एक P और एक Q। इनको मिलाने से एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। और जो किसके, अब यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि पैरेलल, बहुत बोल रहे हैं कि दोनों को मिलाने से एक लाइन बन रहा है। तो यहाँ हम लोग वही चीज को लिखते हैं कि वी ड्रॉ अ लाइन PQ सच दैट, देखो खींच तो रहे हैं लेकिन ऐसा खींच रहे हैं कि उसका जो इसका जो AB के बराबर DP निकलेगा, मतलब जो AB होगा वो उसका DP के बराबर आ जाएगा, और उसका जो AC होगा वो DQ के बराबर होगा। ये हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन में इसको ले लिए। जब हम लोग प्रूफ करेंगे इसको आगे जाके, तो सबसे पहले ये समझना है ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन खींचे ये दोनों साइड्स बराबर है कि नहीं। मतलब ये वाला जो साइड हो गया इस साइड के बराबर है, और ये वाला जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। और हम लोग जो यहाँ लाइन जो खींचे हैं कि PQ क्या है, DF के पैरेलल नहीं है। अभी हम लोग को पहले पैरेलल दिखाना पड़ेगा, अभी पैरेलल नहीं है। इससे पहले वाला भी सवाल हम लोग पैरेलल दिखाए थे, और पैरेलल दिखाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ा था। हम लोग को यहाँ के एंगल को यहाँ के बराबर दिखाना था। तो अभी जो हम लोग के पास जो गिवन है उसी से चलेंगे, ठीक है। तो 2 को साइड को लेके चलते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ गिवन से। गिवन देखिए हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग के पास यहाँ दिया है कि जो AB है, जो AB किसके रेशियो है, तो DE है इक्वल टू जो AC है वो क्या है, DF है। तो फिलहाल 3 में से हम 2 पार्ट्स को ले लिए। कौन सा पार्ट दिख रहा है, एक इधर वाला लाइन और एक इधर वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ में नहीं होना चाहिए। कि AB देखो यहाँ अलग गिवन से नहीं है, AB DE और AC DF, ये तो मेरा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो दिया हुआ चीज को तो यूज कर सकते हैं ना, ये मेरा गिवन है। अब यहाँ ये देखना है कि AB मेरा इधर का है, DE मेरा यहाँ पूरा इस तरफ का लाइन है, AC मेरा इधर का, DF पूरा उधर का लाइन है। अगर हम इसको AB को यहाँ से चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, DP बाई DE बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DP बाई DE, तो DE पूरा आ जाएगा। होगा तो नहीं होगा। देखो हम यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का यूज करके, कि हम लोग यहाँ AB को लिख देते हैं DP बटा DE, और इसको लिखेंगे हम लोग AC की जगह क्या लिखेंगे, DQ बाई DF, ऐसा तो लिख सकते हैं। अगर इसको लोग देखें तो डायग्राम में क्या दिखेगा कि DP और पूरा क्या है, DE है, और DQ और पूरा क्या है, DF है। अगर हम थोड़ा इसको अगर रेसिप्रोकल लगाते हैं, तो अगर रेसिप्रोकल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये DE बाई DP, D बाई DP इक्वल टू ये बन जाएगा DF बाई
डी एफ सॉरी डी क्यू, जैसे उसमें ऐड किए तो दोनों तरफ, अब की बार देखो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, क्या करेंगे दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिख ही रहा है, लिख सकते हो यहाँ एक लाइन में कि सब्ट्रैक्टिंग वन इन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डीई माइनस डीपी होगा ना, और नीचे से डीपी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डीएफ माइनस डीक्यू, और नीचे से क्या आ जाएगा डीक्यू। अब डीई में पूरा डीपी को घटाएंगे, डी तो समझ में आ ही रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक में, उसमें डीपी घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, पीई बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीई, और नीचे क्या बचा डीपी, इधर क्या हो जाएगा, उधर उसी तरह बचेगा क्यू एफ बचेगा ना, क्यू एफ बचेगा, नीचे से क्या है डी क्यू, फिर से अगर रेसिप्रोकल लगाएंगे तो ये बन जाएगा डीपी बटा पी ई, और ये बन जाएगा डी क्यू बाई क्यू एफ। अब इसको हम अच्छे से देखें तो हम लोग को क्या दिखेगा कि डीपी बटा पी है, और इधर क्या दिख रहा है डी क्यू बटा क्यू एफ। अच्छा किधर का थ्योरम इशारा कर रहा है, 6.2 की साइड्स के रेशियो नहीं देख रहे, इस ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो ऐसा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो ये जो लाइन होता है इस लाइन का पैरेलल होता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे यूजिंग कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, तो हम लोग यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो PQ है वो पैरेलल है किसका, EF का। आप लोग खुद सोचो अगर पैरेलल है EF का, तो हम लोग यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो लिख ही सकते हैं कि यहाँ का जो एंगल P होगा वो इक्वल होगा इधर का एंगल E का, नहीं होगा, यहाँ के एंगल किसके बराबर, यहाँ, और यहाँ वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ वाला, यानी एंगल जो Q होगा वो एंगल F के बराबर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आया। सो ये वाला गिवन से लिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला का यूज किए, है ना। उसके बाद हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट किए, तो हम लोग ऑटोमेटिक उस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल DEF दिख रहा है इसका ऑटोमेटिक हमको साइड्स का रेशियो दिखा, जिससे हम लोग थ्योरम 6.2 लगा के पैरेलल बोले, और जब पैरेलल हो गया तो यहाँ के एंगल यहाँ और यहाँ के एंगल यहाँ होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिए। अब जब एंगल इक्वल हो गया हम लोग का अब ये टारगेट रहेगा कि क्या हम लोग इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस नहीं दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं दिखा सकते, कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए कम से कम हमको 3 चीज चाहिए, ठीक है नहीं। अब 3 चीज में से देखो 3 चीज दिया हुआ है क्या, 2 ही चीज तो दिया हुआ है, अच्छा से देखे तो 2 ही चीज दिया हुआ है, पता है क्या क्या दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, और कहाँ चीज दिया हुआ है, ये तो हम लोग अभी खाली ये निकालेंगे, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, समझ पा रहे हो। और हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कम से कम 3 चीज चाहिए। तो ध्यान देना, अभी जो हम यहाँ निकाले DPPE, मतलब अगर हम केवल ये छोटा सा ट्रायंगल को और ये बड़ा सा ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, कौन कौन सा ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल ऊपर वाला नाम क्या है DPQ, और बड़ा सा ट्रायंगल जिसका नाम है DEF। तो बताओ खुद देखो, जो छोटा सा ट्रायंगल का जो वैल्यू P है वो बड़ा सा ट्रायंगल का वैल्यू E के बराबर नहीं है, ये तो अभी निकाले थे ना। और अगर देखा जाए तो जो छोटा सा ट्रायंगल का जो वैल्यू Q है वो तो बड़ा सा ट्रायंगल के F के बराबर है। अब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये दोनों क्या एंगल है, तो हम लोग यहाँ तो लगा सकते हैं अभी जो थ्योरम पढ़े थे एंगल सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है। अगर एंगल सिमिलैरिटी रूल लगाएंगे तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि जो छोटा सा ट्रायंगल है DPQ वो अब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बड़ा सा ट्रायंगल DEF का। याद रखना, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है, जैसा कि हम लोग को पहले निकाल चुके हैं, 2 निकाल चुके हैं ना। हम लोग अगर लिखना चाहें कैसे कैसे लिख सकते हैं कि इसका DP लेंगे तो पूरा का DE लेंगे, फिर उसका अगर DQ लेंगे
तो उधर का डीएफ लेंगे, और इसका अगर हम लोग पीक्यू लेते हैं तो इसका हमको क्या लेना होगा, डीएफ लेना होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग फिर से देखो, अगर हम लोग गिवन वाला को अगर यहाँ पे, अच्छा गिवन से पहले कंस्ट्रक्शन वाला को अगर यहाँ यूज करते हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्शन वाला चीज को अगर कंस्ट्रक्शन वाला का यूज कर दे तो डीपी मेरा हो जाएगा एबी के नजदीक, नहीं होगा? यहाँ हो जाएगा AB बटा DE, और DQ किसके बराबर था, DQ AC का, यहाँ हो जाएगा AC बाई DF, लेकिन ये तो ऐसा ही रहेगा PQ बटा EF। अच्छा यहाँ समझ में है ना कि यहाँ ये वाला कैसे लिखे इसको, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स को तो बराबर लिख सकते हैं रेशियो में, और कंस्ट्रक्शन का अगर यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, यहाँ ये बदल जाएगा। सोचो अच्छे से देखा जाए तो ये हम लोग इसको बदल दिए कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और गिवन में ये दिया हुआ है एकदम सेम टू सेम पूरा दिया हुआ मिला हुआ, ये बनती है कि ABDE, यहाँ लिखेंगे ABDE, दूसरा दिया है ACDF, और तीसरा दिया हुआ यहाँ पे BCEF, BCEF। अच्छा यहाँ से क्या मिल रहा है पता है, इसका ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग देखो यहाँ कहेंगे नाउ इक्वेशन मान के लिखते हैं तो बोलना पड़ेगा ऐसा, कहाँ तक इक्वेशन लेट किए हैं, 1 केवल यूज किए हैं, तो यहाँ लिख देते इसको 2 है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, और थर्ड से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका PQEF इक्वल हो जाएगा इसका BCEF का। अच्छा बताओ तो अगर इस EF जो डिवाइड में है उसको वहां भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में कट जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या केवल PQ इक्वल टू BC। अब हम जो बोलना चाहते हैं ध्यान से समझना, हाँ इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का देखो तीनों चीज मिल जाएगा, तो मतलब तीनों कांग्रेस, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल को ऊपर वाला ट्रायंगल अब आराम से कांग्रेस हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन से ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, और अभी हम लोग प्रूफ किए कि जो PQ है ना वो देखो BC के बराबर है। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में, अब ज्यादा दूर का बात नहीं है, थोड़ा सा काम करना होगा। नाउ इन ट्रायंगल, जिसका ट्रायंगल का नाम क्या है ABC एंड ट्रायंगल, इसका क्या नाम है DPQ। अब बताओ सब कुछ तो मिला हुआ है ना, इसका AB किसके बराबर है, AB बराबर है DP का, कहां से, कंस्ट्रक्शन से, और दूसरा जो AC है वो इक्वल किसके है DQ का, ये भी कहां से, कंस्ट्रक्शन से, और तीसरा जो BC है वो किसके बराबर है, इसका PQ का। ये कहां से, तो लिख देते हैं इसको, इक्वेशन नाम देते हैं, बोलेंगे फ्रॉम फोर्थ से। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बताइए कौन सा रूल के अकॉर्डिंग तो भी दोनों ट्रायंगलों को कांग्रेस बोलेंगे, हाँ? तो देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं कि फ्रॉम SS सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल, इसका नाम हम दे रहे हैं ABC, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DEF, नहीं सॉरी DPQ का। अच्छा अब ये सोचो कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो बाई CPCT हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ का जो एंगल होगा या यहाँ के एंगल के बराबर होगा, CPCT कह सकते हैं, और यहाँ का जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ के बराबर होगा। तो सर देखते हैं जगह बना लेते हैं कि यही हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सिमिलरिटी इसको भी कर लेते हैं हमारी जगह में।
तो इधर में भाग गया ना, कौन कौन भागा था, एन कहाँ का दिख रहा था, एन नाम बता। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान देना, अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल जिसका नाम है ABC एंड ट्रायंगल जिसका नाम है DPQ। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम अभी क्या दिखाएं, कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए। ये दोनों क्या दिखाएं हम अभी, कॉन्ग्रुएंस दिखाएं। तो सीधे हम लोग लिख देते हैं बाई CPCT से, बाय CPCT से क्या मिलेगा, एंगल B किसके बराबर, एंगल B किसके बराबर, B के बराबर। तो हम थोड़ा डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे, कैसे देखो, एंगल B किसके बराबर, P के बराबर, और P किसके बराबर, देखो कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, P किसके बराबर, E के बराबर। तो हम ये लिख दे रहे हैं कि B है P के बराबर और P किसके बराबर है, E के। अब ध्यान देना, और आगे यहाँ जो एंगल जो C होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल C Q के बराबर है, और Q किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है, एंगल F के बराबर। अच्छा, अगर हम यहाँ बोलना चाहिए कि इसका जो ट्रायंगल है, देखो एंगल नहीं मिल रहा है, इसका एंगल इससे, इसका एंगल इससे, तो ये दोनों ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इस छोटा सा ट्रायंगल में और इस बड़ा सा ट्रायंगल की बात करें, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल जो छोटा वाला जो ABC है, और जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है पूरा DEF, एंगल से नहीं हो रहा है। इसका अगर एंगल B ले रहे हैं तो बड़ा वाला का एंगल क्या है, E वाला, क्योंकि अभी देखो ना भाई B किसके बराबर, E है कि नहीं, BE के बराबर। तो छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल B है, तो बड़ा वाला एंगल का एंगल कौन है, E है। अगर छोटा वाला एंगल का हम C लेते हैं तो बड़ा वाला एंगल मेरा क्या होगा, F होगा। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगल ABC क्या हुआ, सिमिलर हो गया। किसका, जो हम लोग को चाहिए था, ये तो चाहिए था कि हमको दिखाना है, हमको क्या सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल ABC को किसके सिमिलर दिखाना है, DEF की सिमिलर दिखाना है। उसके लिए देखो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो सोचो कि अगर ये एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, तो ऑटोमेटिक बात है एंगल A किसके बराबर होगा, D के बराबर। जब दो किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है, तीसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं आया, कहां से कैसे कैसे कर रहे हैं, सो एक बार फिर समझते हैं कैसे कैसे किए, कहां से कौन सा चीज को लिए। सबसे पहले ये तो मेरा गिवन है, उसके बाद ये हम लोग को एंगल बराबर दिखाना था। कहता है एंगल बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। देखो लास्ट में देखो ये चीज तो दिखाना है, BE के बराबर CF के बराबर। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ A को भी लिख सकते थे, क्योंकि जब दो को जब बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। मतलब ऐसा लिख सकते थे हम लोग कि एंगल जो होगा, एंगल जो A होगा वो एंगल D के बराबर होगा। और हम लोग यहाँ पे एंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके, कौन सा प्रॉपर्टी का, एंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी रूल्स। ठीक है, तो मेन हम लोग यही दिखाना था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब दो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन पूरा जो कहानी है यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। वही सब पहले हम लोग जुगाड़े, फिर हम लोग इसको यूज किए, तब जाके हम लोग इसको सिमिलर दिखा पाए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या किए, गिवन में दिया हुआ था कुछ, ये वाला दो रेशियो को उठाए, कंस्ट्रक्शन वाला का यूज किए। कंस्ट्रक्शन वाला का जैसे यूज किए, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो हमको दो रेशियो मिला। और ये दो रेशियो हम ये सिद्ध कर पाए पहले कि ये लाइन इस लाइन का पहले पैरेलल है। और जैसे ये दो लाइन पैरेलल हुआ, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके हम लोग बोले ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, यहां तक में। फिर हम लोग ये दो ट्रायंगल को, ये जो छोटा ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर किए, ए सिमिलरिटी रूल से यूज करके
ए सिमिलरिटी रूल का यूज करके दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देखा है, सिमिलर हो गया मतलब साइड्स का रेशियो को बराबर लिख सकते हैं। अभी जो साइड्स का रेशियो था ये हम लोग कंस्ट्रक्शन का इसमें यूज कर दिए, कंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू थे इसमें यूज किए तो एक इक्वेशन बना और गिवन वाला पूरा इक्वेशन को हम यहाँ रख दिए। तो देखने से मिला कि इसका ये सब दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब इन पार्ट को हम इक्वल कर सकते हैं और इक्वल करने से हमको ये दो पार्ट इक्वल निकला, इसका PQ और इसका BC। तब जाके हम लोग सोचे दो को तो कंस्ट्रक्शन से तो बराबर था, तीसरा अभी हम लोग यहाँ से प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग साइड से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। अब सोचो अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाई CPCT का यूज करके बोलेंगे यहाँ के एंगल यहाँ के बराबर और यहाँ के एंगल यहाँ के बराबर। लेकिन हम लोग को मालूम है कि हम लोग पहले ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दिखा चुके हैं कि P वाला किसके बराबर E के और Q वाला किसके बराबर F के, इसलिए एक के बार हम तीनों लिख दिए इस तरह से कि B वाला P के बराबर है CPCT से, लेकिन P वाला तो फिर किसके बराबर E के बराबर, C वाला तो Q के बराबर है, लेकिन ये तो हम लोग बाई CPCT से लिख रहे हैं कि C बराबर Q है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि Q तो F के बराबर है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसा इसलिए लिख दिए तो बाद फिर अलग करके लिख दिए कि B E के बराबर हो सकता है और C F के बराबर हो सकता है। तो जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा कहाँ बचेगा, ये तो फिर ABD के तो बराबर हो जाएगा। अगर मेरा कहना है 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 40 है तो 40 है, 100 हो गया तो यहाँ 80, तो यहाँ भी तो 80 ना बचेगा। उस आधार पे हमने कहा बोल दिया कि एंगल सिमिलरिटी रूल से अब ये ट्रायंगल और जो बड़ा सा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल था DEF दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाना होगा तो इतना सब कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या याद रखना है ये, अगर साइड्स का रेशियो रहा तो हम ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, और अगर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रहा तो भी हम ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। मतलब समझो लोग अब तक सिमिलरिटी का दो रूल पढ़ लिए, एक एंगल एंगल एंगल, एक साइड साइड साइड। तो ये सब बस खाली थ्योरम है कि आखिर कैसे हम लोग कह देते हैं कि ये अगर बराबर है तो सिमिलर होगा, इसके लिए हम लोग इसको इतना प्रूव करना पड़ रहा है। अन्यथा जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इतना कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इतना सा याद रखना है कि अगर ये वाला देल है तब भी हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं, और अगर एंगल देल है तब भी हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं। अगर एंगल का इस्तेमाल करेंगे तो एंगल सिमिलरिटी रूल बोलेंगे, अगर साइड का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको SSS रूल बोलेंगे। समझ में आ रहा है?